राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह राम जी मां जानकी एवं लक्ष्मण के साथ दशरथ जी से विदा लेकर महलों से बाहर आते हैं। बाहर सारी प्रजा उनके आगे लेट जाती है कि हम आपको नहीं जाने देंगे, मत जाओ मत जाओ, हे रघुवंशी राम तुम कहीं मत जाओ। राम जी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं। महाराजा दशरथ बड़ी कठिनाई से उठकर अपने महल की खिड़की से देखते हैं कि किस तरह मेरी आंखों के तारे मेरी आंखों से दूर जा रहे हैं। बार बार चिल्लाते हैं, रुक जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन उनकी करुण पुकार किसी को सुनाई नहीं देती। बड़ी मुश्किल से राम लक्ष्मण एवं मां जानकी रथ पर विराजमान होते हैं। सुमंत जी को कहते हैं, अरे सुमंत आप रथ चलाइए। प्रजा को समझाते हैं कि आज के बाद भरत आपके राजा हैं। प्रजा कहती है, नहीं, हमारी अयोध्या वही है जहां आप रहोगे, हम आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ ही वनवास में अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन राम जी उनको बहुत समझाते, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते। बार बार कैकेयी को दोष देते हैं, भरत को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं उनका उसमें कोई दोष नहीं, आप ऐसा मत कहिए। अब उन्हें यह था कि कहीं राम जी को बुरा ना लग जाए, इसलिए वो कहना बंद हो जाते हैं। लेकिन राम जी के रथ के पीछे पीछे सारी प्रजा उनके साथ हो जाती है। अब चलते चलते मेरे भाई सुबह से संध्या का समय हो गया, तो राम जी ने अपना पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर बनाया। सब प्रजावासियों को कहा, आप सब थक गए होंगे तो अब विश्राम कर लो। फिर निवेदन किया कि जितने भी स्त्री पुरुष बालक मेरे पीछे आए हैं वो वापस लौट जाएं। लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं माना। एक प्रसंग आता है मेरे भाई बहन छोटा सा, कि राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के वापिस आए, जब तमसा नदी पर रुके तो वहां कुछ किन्नर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आप लोग कौन हैं? कहते, हम लोग अयोध्या के किन्नर हैं महाराज। 14 वर्ष पहले आपने प्रजावासियों को कहा सभी स्त्री पुरुष बालक वापस चले जाएं। हम तो किसी गिनती में नहीं आते, ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, हम तो किन्नर हैं। तो जब तक आपने आदेश नहीं दिया तो हम वापस कैसे जाते? हम 14 वर्षों से यहीं पर निवास कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने उसी समय उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया कि आज के बाद सच्चे मन से तुम किसी को भी आशीर्वाद दोगे, उसका हर मनोरथ सिद्ध होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, आपको कोई किन्नर मिलता है, अगर आप उसको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसे बुरा भला मत कहिए, प्रेम से बोलिए, उनको आराम से बात कीजिए। देवताओं ने यहां भी एक षड्यंत्र कर दिया मेरे भाई बहन। उन्होंने कहा अगर प्रजा राम जी के साथ चली गई तो वहां तो नगर बस जाएंगे, राम जी को वहां फिर राजा बना देंगे, तो हमारा मनोरथ तो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कोई भी ऐसा कारण बने, प्रजा यहीं रुक जाए और राम जी निकल जाए। मधुर सुगंधित पवन चलने लगी। सारे दिन के थके हुए लोग, कोई कहीं लेट गया, कोई कहीं लेट गया, कोई कहीं सो गया। राम जी और सीता जी पत्थर के एक तकिए पर सिर रखकर लेटे हुए। सुमंत जी रथ को पकड़कर एक तरफ बैठे हैं। लक्ष्मण जी के जागरण की पहली रात्रि यहीं से आरंभ होती है मेरे भाई। उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि मेरे भैया भाभी किस तरह मखमली गद्दों पर सोने वाले आज भूमि पर पड़े हैं
और सिर के नीचे पत्थर का तकिया है। इसके बाद क्या हुआ, इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।